आगे ना फोटो ले भाई इनका बढ़िया बहुत बहुत छोटा होला हमारे बीच में डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं। ऐसा सभी बैठे हाथ जोड़ के एक बार बैठ जाए तो सुचारू रूप से आप चलाएंगे और सभी के सामने तो बैठ जाओ सभी जल्दी आए और अपने विचार बहुत बहुत आदर व सम्मान उप मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री को नौजवान मैं पार्टी का इस तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जननायक जनता पार्टी का गठन होने के बाद का प्रधान होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारी मेरी बढ़ती है, हम सब साथियों की बढ़ती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आने वाली 9 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जो है भिवानी की इस पावन धरा पर पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष स्थल पर पहुंच करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का हौसला बढ़ाने का काम करे, हमारी पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम करे। मैं पूरी इस कमेटी का धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी तरफ से भी सर छोटूराम जी की इस कमेटी को जो है 21,000 रुपए देने का काम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और इनके साथ आए जितने भी पार्टी के नेतागण और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हम अपनी तरफ से हरियाणा में सोच रहे हैं चालक सर मैं थोड़ा छोटा भाई हूँ, भाई आपके पैसे कम हैं मैं बढ़ाऊं तरफ से संजय गिरी 51 भाई और जो भी जरा जिताने बना दे मोटे भाई के नाम चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, उनके साथ आए हुए सोनीपत से पदम दहिया जी, बलवान सुहाग जी, हमारी पार्टी के जिला झज्जर के अध्यक्ष हमारी महिला अध्यक्ष जी, सभी का जो बाहर से आए हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी आपके बीच में आए हैं, बहुत काम करने वाले मेहनती। इस हरियाणा प्रदेश में अगर कोई सरकार में काम करता है तो उसका नाम दुष्यंत चौटाला जी है। बुजुर्गों और साथियों, कभी भी चाहे दिल्ली को चले जाओ या शिवसेना चले जाओ या कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चले जाओ, काम करने की भीड़ कहीं मिलती है तो डिप्टी सीएम हरियाणा के पास मिलती है। बुजुर्गों और साथियों, हरियाणा का भविष्य दुष्यंत चौटाला जी हैं और जब भी इनको समय मिलता है लोगों की दीन बंधु सर छोटूराम की 142वीं जयंती पर यहाँ आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में जैसे पिछले लोगों ने साथ दिया है अपने युवा नेता का साथ दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चौटाला जी भी दिन रात ताऊ देवलाल जी और सर छोटूराम जी, चौधरी चरण सिंह जी के पत्तियों पे चल के मैं भगवान से आस करता हूँ और आप पर विश्वास करता हूँ कि इनका साथ दें और एक दिन जरूर उनके पत्तियों पे चल के जो उनके बची हुई सोच, उनके बचे हुए अधूरे सपने उनका पूरा करने का काम करेंगे। आप अपना काम छोड़ के आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 रुपए देने का भी काम करता हूँ। सर छोटूराम जयंती के इस पावन पर्व पर सर छोटूराम धर्मशाला के इस पावन प्रांगण में हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बलवान सुहाग जी, पूर्व विधायक पदम सिंह जी, जिला अध्यक्ष राकेश जी, आपके कमेटी के धर्मपाल खत्री जी, कैप्टन चांदराम जी, इंदर सिंह राठी जी, गुलर पहलवान जी, राकेश जाखड़ जी, संजय दलाल जी, नरेश जून जी, तेजा पहलवान जी, तमाम मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्तिगत और यहाँ धर्मशाला से भी जुड़े और सर छोटूराम जी से भी जुड़े और उनकी सोच को जीवित रखने वाले मेरे बुजुर्गों युवा साथी। सर छोटूराम की बात करते हैं तो किसान के मसीहा के तौर पर हम सब उनको याद करते हैं।
और असलियत है इस देश में किसानी को कोई ताकत दी, अंग्रेजों की हुकूमत से लड़ाई लड़कर लैंड रिफॉर्म लाने का काम किया तो दीन बंधु सर छोटू राम जी ने। आज हम रेतीले इलाके में भी पानी पहुंचा पाए, भाखड़ा मंगल डैम जैसा प्रोजेक्ट किसी ने प्लान किया तो दीन बंधु सर छोटू राम जी ने। साथियों, अनेक ऐसी चीज है जो उस समय शिक्षित होने के कारण अंग्रेजों से भी और फिर उसके बाद जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस दौरान भी दीन बंधु सर छोटू राम प्राप्त करवा पाए। खेती बाड़ी को कैसे आगे ले जाया जाए, जमीन कैसे बचाई जाए, कैसे लैंड रिफॉर्म लाए जाए। और आज अगर हम खेती बाड़ी कर पा रहे, अपनी जमीनें बचा पा रहे, मंडियों में जाकर अनाज बेच पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय के सही फैसलों का नतीजा है कि आज किसानी जिंदा भी है, तरक्की भी कर रही है और बढ़ भी रही है। मगर धीरे धीरे हम अपने पूर्वजों को भूलने लगे। आज के दिन इस प्रांगण में बैठे सिर्फ पगड़ी वाले हमारे बुजुर्ग तो जानते होंगे कि दीन बंधु सर छोटू राम से पहले शेख साजूराम जी, और कलकत्ता में जाके 1 लाख रुपया उस समय 1928 में दान दे के आए थे कि शिक्षण संस्थानें बनाई जाए, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी। और आज भी चाहे हमारी जाट एजुकेशन सोसाइटी रोहतक हो, हिसार हो, उन सब एजुकेशन सोसाइटी में उस समय का उनका दिया हुआ कुछ मान सम्मान, कुछ ऐसा योगदान है जिनने इन संस्थानों को जीवित रखा, आगे बढ़ाने का मौका दिया। अभी नरेश जी मेरे से पूछने लगे कि क्या दोगे? पहली चीज तो संस्थान, इच्छा से 100 चीज मांगो। मैं पहलवान जी कह रहे थे कि संजय के नहीं मैं बढ़ा देता, क्यों जोर जबाटे से तो जितना भी ले लो उसका उपयोग, उसकी तरक्की कहां दिखी। मगर मैं अभी रोटी खा के आया और मैं कमरे को देख रहा था, बड़ी अच्छी ऐतिहासिक हमारे चित्र, एक उस वीर योद्धा के जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, उससे पहले लड़ाई लड़ी हो, या फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो सारा इतिहास उस कमरे में। फोटो के माध्यम से तो इतिहास है, मगर अलमारी 3 है, तीनों टूटी पड़ी है, किताबें 200। आज के दिन वहां अगर हम लाइब्रेरी बनाए, बहादुरगढ़ के तो दिल में ये संस्थान है। धर्मशाला में तो अब गरीब आदमी रुका करते हैं, बड़े तो सारे होटल ही होटल में आया तो वो सरकारी हमारे टूरिज्म वाला, उससे लेके नेशनल हाईवे तक ही 10 नए होटल खुल गए, और इधर दिल्ली बॉर्डर तक जाओ तो 10 नए होटल खुल गए। आने वाले समय में ये संस्थान धर्मशाला जो हमने बनाई हुई है, इनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनका उपयोग सोचो कैसे समाज सुधार के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हम उपयोग कर सकते, और उसके अंदर इसका उपयोग क्या होगा, कैसे होगा, ये निर्भर करता है जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं, जो लोग इसको लेके चल रहे हैं। और आप सब इससे हो। सोसाइटी के अंदर तो अगर कोई एक बार डोनेट करता है तो सोसाइटी कहती है कि वो डोनेशन के बाद मेंबर बनता है, तो आपका भी बराबर का अधिकार बन जाता है। प्रधान सेक्रेटरी कोई बने, मगर हिस्सेदारी आपकी भी उस संस्थान में बराबर। फैसले जरूर एग्जीक्यूटिव कमेटी इसलिए बनाई जाती है छोटी कि वो मिलकर लेती है। साथियों, मैं तो चाहूंगा कि इतनी शहर के बीच में अच्छी जगह कहीं और नहीं,
इसका अब उपयोग हमें करना चाहिए कि कैसे सर छोटू राम के नाम को जोड़कर और शिक्षा के बढ़ावा में उपयोग किया जाए। अभी मैं देख रहा था कोई फौज से रिटायर है, कोई बैंक से रिटायर है, एक प्रोफेसर रिटायर मिले। अगर हमारे पास इतने शिक्षित लोग हैं, उनको बिठाओ या अकेडमी खोल। और आज के दिन तो हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में छोटा सा प्रदेश होकर भी दूसरे नंबर पर आते बिहार के बाद। और ये गारंटी देता हूं, थोड़ा सा हम सोसाइटी में जोर लगा देंगे, फिर दूसरे पे नहीं, बिहार भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आएंगे। आज बार 36 आए थे 1000 में, अगली बार 76 लाने का भी हम काम। आज आर्मी उठा के देखो, पीछे मेरे को कोई अफसर मिला, पहले 10% थे, अब 11% अफसर हरियाणा के हो। एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर जो जवान थे, वो जवान की स्ट्रेंथ भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक में तो शायद नेवी, जहां हमारे तो चारों तरफ कई समुद्र लगता है, जोड़ में डुबकी मार मार के 17% नेवी के अंदर हरियाणा के बच्चे आज स्विमिंग करते। आज बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, मेडिकल सेक्टर में चले जाओ, ये ऐसी चीजें जिनमें हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आज हमारा हिस्सेदारी कम, और धीरे धीरे अगर हमने हिस्सेदारी डाल दी तो आने वाले समय में हम अपने आप को नहीं, इन संस्थानों पे गर्व महसूस करेंगे कि ये संस्थानें थी जहां से हम शिक्षित हुए, ये संस्थानें थी जिनने हमें वो मौका दिया आगे बढ़ने। और मैं तो आप सबका धन्यवाद करूंगा कि मेरे को पहले उस कमरे में ले गए, और मैंने उसकी हालात देखते हुए निर्णय कर लिया था। नरेश तो 5 की बात कर रहा था, 7 की, मगर इसमें चाहे 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, उस हॉल को एक मॉडल लाइब्रेरी का स्वरूप, डिजिटल लाइब्रेरी का स्वरूप हो कि हमारे आसपास वाले जितने कॉलेजेस के बच्चे हैं, जितने हाई स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो पहला एड्रेस बस से उतरते हुए, इस मेट्रो से उतरते हुए पूछे, सर छोटू राम धर्मशाला कहाँ है। और इसमें आपकी जिम्मेवारी एक और भी है, लाइब्रेरी तो बन जाएगी, और मैं कहता हूँ ये सफेद हाथी खड़े करने बहुत आसान है, जो देखने में अच्छे लगते हैं, उसको चलाने के लिए एक मुहिम चलाओ कि जितने लोग इस संस्थान से जुड़े हैं और उनको शिक्षा का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और वो आकर ट्रेनिंग दे सके, तो यहां पर उसकी एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाओ। जब आप सोसाइटी को वापिस देने लगे, जिस सोसाइटी ने आपको कुछ बनाया, अपने आप है कि आप सोसाइटी की प्रगति तरक्की का हिस्सा बनोगे। आप खुद देखोगे बहादुरगढ़ की ये जो छोटी छोटी रेलवे लाइन पार बस्तियां हैं, वहां से हजारों की तादाद में बच्चे अपनी इस धर्मशाला में आएंगे, और फिर आप खुद प्रस्ताव करोगे अब इसका धर्मशाला नाम नहीं, इसका नाम सर छोटू राम एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से हमें आगे बढ़ाया जाए, जब शिक्षा की और प्रगति तरक्की की बात। मैं तो दोबारा पूर्ण सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं, शायद 4 एसडीएम साहब कहाँ गए, आपके पास है 4, तो आपकी ड्यूटी है, ग्रांट मैं भिजवा दूंगा, ऐसी लाइब्रेरी डेवलप करके दो जो हरियाणा की किसी शिक्षण संस्थान में। और सारे मिलके एक रिक्वेस्ट मेरी है, ये सोसाइटियों में रोड़े रप्पे चलते रहते, भाईचारा निभाओ, चुनाव कराओ और अपना प्रधान चुन लो, इनकी भी छुट्टी हो जाएगी, आपकी इसका भी विकास। दोबारा आपका बहुत